उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद तपोवन की टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन टनल में जमा मलबे के कारण आईटीबीपी के जवानों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद सेना ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में बदलाव किया। अब रेस्क्यू टीम ड्रिलिंग के जरिए दूसरी टनल के हालात का जायजा लेगी और फिर आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। अब इस टनल के अंदर में दूसरे टनल तक पहुंचने के लिए ड्रिल मशीन का सहारा लिया गया है और उस मशीन के जरिए दूसरे टनल में कैमरा पहुंचाया जाएगा और देखा जाएगा कि जो दूसरे टनल में कर्मचारी फंसे हैं वो उनकी सिचुएशन क्या है, किस स्थिति में है, आगे क्या मलबा भरा है या पानी है या उस टनल की क्या स्थिति है, इसके बारे में जायजा लिया जाएगा। लेकिन टनल में ड्रिलिंग करते समय आईटीबीपी के जवानों को कुछ परेशानियां आई, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। ड्रिल में 6 मीटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मक और पानी मिश्रण आ रहा है एंड हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें हो सकते उसमें से कुछ गिर पड़े, क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकेवेटर जाना ना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आईटीबीपी के जवानों ने ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया। तपोवन में एनटीपीसी का टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हर संभव तकनीक की यहां मदद ली जा रही है। टनल में सिर्फ ड्रिलिंग ही नहीं की गई बल्कि बोरिंग की मदद भी ली गई। लेकिन क्यों करना पड़ा ये आपको दिखाते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। तपोवन की टनल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसके लिए फ्लशिंग टनल के मौजूदा हालात जानने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने टनल में ड्रिलिंग शुरू की। लेकिन टनल के अंदर जमा मलबे के कारण ड्रिलिंग में कुछ परेशानियां आई, जिसके बाद आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम के जवानों ने बोरिंग का सहारा लिया। बोरिंग के जरिए आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम फ्लशिंग टनल में कैमरा डालेगी और कैमरे की मदद से यह पता किया जाएगा कि टनल में कीचड़ की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ कैमरे के जरिए यह भी पता करने की कोशिश की जाएगी कि टनल में फंसे काम करने वाले मजदूर सुरक्षित हैं या नहीं। लेबरर कहाँ गया, किस जगह में गया, वो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम केवल ऐसे ही कर सकते हैं, उसके नज़दीक पहुंच के ट्राई कर सकते हैं कि उधर कहाँ से उसको निकल के हम सेफली बाहर ला पाए। तो टनल में ड्रिलिंग की जा रही है और बोरिंग करके यह देखा जा रहा है कि मलबा कहां तक है, क्या स्थिति है। लेकिन जिस वक्त यह सब चल रहा था, अचानक धौली गंगा नदी का बहाव तेज हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। पानी टनल के अंदर भी आ गया था, जिसके बाद बिना देर किए रेस्क्यू टीम को बाहर आने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड के तपोवन में लगातार 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अचानक धौली गंगा नदी में पानी का बहाव तेज हुआ। नदी के आसपास वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और रेस्क्यू वाली जगह पर अफरा तफरी मच गई। जो बचाव कर्मी रेस्क्यू में लगे थे वो किसी तरह टनल से बाहर निकलकर भागने लगे। नदी का जलस्तर बढ़ते ही टनल में पानी आ गया। खतरे को देखते हुए बिना देरी के मशीनें बाहर निकाली गईं। रेस्क्यू में जुटी टीम को बाहर निकाला गया। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है पानी बढ़ने से, और पूरी तरह से कोशिश की जा रही कि लोगों को वो सही समय पर सूचना दी जा सके। ऐसा क्या हुआ है कि पानी बढ़ गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों को दूसरे गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। ये इस वक्त है कि लगातार अचानक एक बार पानी बढ़ा है और इससे सभी गाड़ियों को और यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रहे हैं जवानों को भी हटाने की कोशिश की जा रही। हालांकि कुछ देर बाद जब हालात सामान्य हुए तो एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हमारी बचाव कार्य टीम जो है नदी में सर्च करने गई थी। उसी के दौरान हमें एक कॉल आया कि जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है। तत्पश्चात हमने जो है एक प्रिकॉशन लेते हुए अपनी टीम को वहाँ से निकाला और अदर एजेंसियों को यहाँ से हमने सेफ स्थान पर पहुँचाया। टनल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कवायद जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कितना लंबा चलने वाला है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
उत्तराखंड के चमोली में राहत बचाव में हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक उड़ान भर रहे हैं। वहीं जमीन पर आईटीबीपी की टीम हर मोर्चे पर तैनात है, रेस्क्यू से लेकर राहत पहुंचाने तक और राशन बांटने से लेकर पुल बनाने तक। तस्वीर चमोली के उस इलाके की है जहां 7 फरवरी की आपदा के बाद कई गांवों से पूरी तरह संपर्क टूट गया था। तेज बहाव में बांध के साथ साथ कई छोटे पुल भी टूट गए जिनसे इस इलाके के गांव जुड़ते थे और अब उन्हीं गांवों को फिर से जोड़ने के लिए आईटीबीपी पुल बनाने में जुटी है। रस्सी के ऊपर पुल के जरिए इस ट्रॉली को लगाया जाएगा और इसकी मदद से नीचे बहती नदी को बिना किसी खतरे के आसानी से पार किया जा सकेगा। आईटीबीपी के जवान तपोवन के आसपास वाले इलाके में धौली गंगा नदी के ऊपर झूला पुल बना रहे हैं ताकि आसपास के इलाकों में राशन पहुंचाया जा सके और लोगों को आने जाने में भी कोई परेशानी ना हो। सैलाब में रैनी गांव समेत 13 गांव प्रभावित हुए। रेस्क्यू के लिए सबसे पहले आईटीबीपी की टीम पहुंची। इन गांवों से कई लोग लापता हुए और सैलाब के बाद इन सभी गांवों से संपर्क पूरी तरह कट गया था। और अब आपको तपोवन की सबसे नई तस्वीर दिखाते हैं। ये धौली गंगा नदी की तस्वीर है। पानी का बहाव पहले से तेज है। इसी बहाव की वजह से दोपहर में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था क्योंकि नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार टनल के अंदर से मलबा बाहर निकालने के काम में जुटी हुई हैं। देखिए, पीछे गांव वालों ने थोड़ा वार्न किया था कि उनको ऐसा आशंका हो रही है कि जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर हमारे भी जो एसडीआरएफ के जवान हैं ऋषिगंगा में, उन्होंने भी बोला कि अचानक से जलस्तर बढ़ गया है। तो अभी क्योंकि हमारे इतने सारे रेस्क्यूअर्स यहाँ पर हैं, हम किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमने एज अ प्रिकॉशन एक बार इसको इवैक्यूएट करवा दिया था साइट को। थोड़ी देर में जब लगा कि वाटर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और 1-2 फीट ही बढ़ा है, तो वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, इस वक्त क्या स्थिति है? दोपहर में हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा था, जिस तरीके से अचानक से जल प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन अभी क्या स्थिति है? देखिए, पिछले 5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन टनल के अंदर में चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से आज एक लोकल रेजिडेंट्स ने कॉल किया और ये बताया कि नदी का जो ऊंचाई वाला इलाका है वहाँ पर जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद फिलहाल तपोवन टनल के पास जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था सभी को वहां से हटाया गया। फिलहाल जब सामान्य स्थिति बनी, इसके बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया है। अब जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो स्ट्रेटजी है रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो थोड़ी सी बदली है। आज फिलहाल मॉर्निंग में सबसे पहले ड्रिल के जरिए दूसरे टनल में सुराख करके पहुंच करके ये देखने की कोशिश हो रही थी कि आखिर जो दूसरा टनल है जहां पर लोग फंसे होने की बात कही जा रही, उनकी क्या सिचुएशन है। और इसी तरह से अधिकारियों का कहना है कि अब धीरे धीरे मलबा को हटा करके आगे भी बढ़ा जा रहा है, लेकिन आज जहां पर ड्रिल हुई थी वहां पूरी कामयाबी नहीं मिली। अब आगे फिर से ड्रिल की जाएगी ताकि उस टनल तक पहुंचा जा सके और उसमें हाई टेक्निकल कैमरे के जरिए और उस पूरे टनल की रेकी की जाएगी, देखा जाएगी कि आगे किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा सकता है। खास बात यह है कि जो पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है, ये सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की पूरी जॉइंट एक ऑपरेशन टीम काम कर रही है, लेकिन 5 दिन का वक्त गुजरा है। फिलहाल बड़ी चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल यही कि 5 दिन बीत चुके हैं और हर बीतते दिन के साथ जो करीबी हैं उन तमाम लोगों के जो इस टनल में फंसे हैं उनकी चिंता बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ पूरे देश की भी चिंता बढ़ रही है।